दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास से लातेशी का सामान बाहर निकाला गया। अवैध इस्तेमाल के आरोप में पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई। सीएम आवास सील होने पर सीएमओ का आरोप। बीजी के इशारे पर एलजी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। बयान इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया। गलत तरीके से हैंडओवर को लेकर 3 अफसरों को विजिलेंस ने नोटिस दिया। सीएमओ बोला, सीएम आवास हथियाना चाहती है बीजेपी। आपके आरोपों पर बीजेपी का जवाब कि जेवाल के शीश महल में कई राज छिपे हैं, इसलिए चाबी नहीं सौंपी थी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर ही उठाए सवाल का पीडब्ल्यूडी को चाबी दिए बिना आतिशी कैसे आई सीएम आवास। सीएम आवास पर कब्जा करने में जुटी बीजेपी। आप सांसद संजय सिंह का आरोप। कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। बोले, हरियाणा में इनकी सारी साजिशें ध्वस्त। हिंदुओं को लड़ाना और मुसलमानों को डराना ही इनका काम। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजों पर पहली बार बोले राहुल गांधी। हरियाणा के नतीजे अप्रत्याशित। जम्मू कश्मीर में इंडिया की जीत हुई। हरियाणा के हार के बाद सहयोगी के निशाने पर कांग्रेस। संजय राउत बोले, गठबंधन को दरकिनार करने की वजह से हुई है हार। उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सलाह दी। अगर हम एकजुट होकर लड़ते तो चुनाव नतीजे अलग होते। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बोले आप सांसद राघव चड्ढा। चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस डेलीगेशन। हरियाणा के नतीजों को लेकर शिकायत की। चुनाव आयोग को गड़बड़ी के दस्तावेज सौंपे। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश के बयान पर जताई आपत्ति। मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखकर कहा, ये जनता के फैसले को खारिज करने जैसा। हरियाणा रिजल्ट को लेकर देवेंद्र फडणवीस पर एमबीए वतन हम साथ साथ हैं बोलने वाले हम आपके हैं कौन बोलने लगे। कांग्रेस की हार पर ओवैसी का बड़ा बयान। बोले, अंदरूनी कलह के चलते हारी कांग्रेस। ईवीएम पर आरोपों को लेकर बोले, दोष मढ़ना बहुत आसान। हम तो लड़े नहीं, फिर क्यों हार गए। असुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस पर। हरियाणा में दशहरे के बाद होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। दिल्ली में पीएम मोदी अमित शाह के साथ तमाम नेताओं के साथ मिले सीएम से। सीएम पद के लिए दावेदारी पेश करें। अनिल विज पड़े नरम, कहा जो काम मिलेगा उसे करूंगा। हरियाणा बीजेपी में शामिल हुए 3 निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल, राजेश जून और देवेंद्र कादियान ने समर्थन दिया। हरियाणा चुनाव नतीजों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। साइलेंट वोटरों ने प्रमुख भूमिका निभाई। कुमारी शैलजा के आरोपों पर भूपेंद्र हुड्डा का पलटवार। कहा, तालमेल रखना सबका काम, मतभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं। भूपेंद्र हुड्डा, देवेंद्र हुड्डा की वजह से कांग्रेस हारी है चुनाव। असम में पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी का आरोप। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम चाहते उमर अब्दुल्ला सीएम बने, लेकिन फैसला है इंडिया गठबंधन के सभी नेता लेंगे। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन की जीत पर बोले उमर अब्दुल्ला, लोगों ने सोच समझकर वोट दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी शुरू हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, सरकार गठन होते ही पहला संकल्प जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले। पीएम को पेश किया जाएगा प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का बयान। हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हरियाणा की जीत को किसानों, नौजवानों, जवानों और संविधान की जीत बताया। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा के रिजल्ट दोहराएंगे। एनडीए सहयोगी चंद्रबाबू नायडू का बयान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हमला। बोले, कांग्रेस इंडी गठबंधन की हर पार्टी के ऊपर एक बोझ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, हरियाणा में बीजेपी की जीत ने इस भ्रम को दूर कर दिया है कि मोदी 3.0 कमजोर है। यूपी उपचुनाव के लिए सपा ने 6 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया। कहल के तेज प्रताप यादव और मलखुज से अवधेश प्रसाद की बेटी को टिकट। जेल में बंद पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट मिला। नसीम सोलंकी को सिमामऊ विधानसभा सीट से उतारा गया। कांग्रेस पर भड़के सपा विधायक रविदास मल्होत्रा का इंडिया गठबंधन को साथ नहीं रखा, पूरा हरियाणा बीजेपी को दे दिया। सपा उम्मीदवारों के ऐलान पर बोले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष सीटों पर लेंगे फैसला। सपा के लिए लिस्ट जारी करने पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का तंज। कांग्रेस का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी ने एमवीए की बढ़ाई टेंशन। 10 मुस्लिम उम्मीदवारों का ऐलान किया। मुंबई में शिवसेना यूबीटी के हेडक्वार्टर पर लगे पोस्टर। उद्धव ठाकरे को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया। अकेले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी आप। प्रियंका कक्कड़ बोली, 10 साल के काम पर मांगेंगे वोट। केरला में पूर्व डीजीपी और आर श्रीलेखा बीजेपी में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र ने दिलाई सदस्यता। 16 अक्टूबर से तेजस्वी यादव की यात्रा का दूसरा चरण बांका, जमुई, मुंगेर समेत कई जिलों में करेंगे संवाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। झारखंड में सरकार बनी तो एनआरसी लागू करेंगे। 13 अक्टूबर से 3 देशों के दौरे पर जा रही राष्ट्रपति मुर्मू। 19 अक्टूबर तक अल्जीरिया, मोरिटानिया और मालावी का करेंगी दौरा। चुनाव के पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ की सौगाती व चली गई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी की महाराष्ट्र की जनता से अपील, आने वाले चुनाव में महायुति के लिए एकजुट होकर मतदान करें, बांटने की ताकत को हटाएं। सीएम शिंदे ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, वो लगातार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, लाडली बहना योजना सुपरहिट हो चुकी है, इसलिए विपक्ष चिंतित है। एमपी के सिमोन यादव का शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत को जवाब। कहा, लाडली बहना योजना चल रही है, बहनों के खाते में पैसे जा रहे हैं। सिमोन यादव ने दी सलाह। कहा, चुनाव की वजह से जनता को ना बरगलाएं। महाराष्ट्र की जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली। केंद्र सरकार का फैसला, दिसंबर 2028 तक मुफ्त मिलेगा फोर्टिफाइड चावल। एनीमिया और पोषक तत्वों की कमी को दूर करना मकसद। बीजेडी का सदस्यता अभियान लॉन्च। रवीन पटनायक बोले, ओडिशा और उसके बाहर रहने वाले उड़ीसा के लोगों को जोड़ना मकसद। 11-12 अक्टूबर को सिक्किम का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री। 17 डिवीजन के साथ मनाएंगे दशहरा। केपी सेना पंजाब सरकार के नए मुख्यमंत्री सचिव नियुक्त। आईएएस अधिकारी अनुराग वर्मा की जगह ली। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज का ऐलान। डेविड बेकर, डेमस हसाबिस और जॉन जंपर को प्रोटीन डिजाइन के लिए मिला अवार्ड।
मराठा एक्टिविस्ट मनोज जारंगे बोले, चुनाव से पहले मराठा आरक्षण पर सरकार ले फैसला, नहीं तो आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के भीतर चुनावी रणनीति का करेंगे ऐलान। 10 नवंबर को सीजेआई का कार्यकाल समाप्त होगा। एक प्रोग्राम में बोले, देश के मुख्य न्यायाधीश, मैंने अपना काम पूरे समर्पण के साथ किया। बॉम्बे हाईकोर्ट का ईडी को आदेश, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति को घर और फार्म हाउस को खाली करने वाले नोटिस पर निर्लक्षण मामले में कल होगी अगली सुनवाई। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। सिंगर दिलजीत दोसांझ ने के लिए टिकटॉक की कालाबाजारी का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। नागपुर में एक प्रोग्राम में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, हम सबको जागना होगा, देश को अच्छा बनाना होगा। मोहन भागवत बोले, जीवन में हार जीत बहुत मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है कि जीवन किस लिए है। अनंतनाग में जंगल से अगाजान जवान का शव बरामद, कल आतंकियों ने टेरिटोरियल आर्मी के जवान का किया था अपहरण। जंगल क्षेत्र की रेकी के दौरान आतंकवादियों ने 2 जवानों का किया था अगवा, एक जवान वापस आने में रहा कामयाब। झारखंड सीएम ने 3 नए आवासीय विद्यालयों की वर्चुअली आधारशिला रखी, 303 करोड़ से बनेंगे आवासीय विद्यालय। यूपी के लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बवाल, सभापति के पति ने बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को पीटा। चुनाव में धांधली को लेकर विरोध कर रहे थे विधायक योगेश, इसी को लेकर मारपीट। यूपी के ब्रह्मपुर में सीएम योगी ने बैठक, कानून व्यवस्था पर जायजा लिया। यूपी के कुशीनगर में दुर्गा प्रतिमा का पथराव का मामला, 5 नाबालिग बच्चे, 24 पुरुष और 4 महिला गिरफ्तार। बागपत में डिप्टी सीएमओ के खाने में टीबी मरीज के सैंपल मिलाने का मामला, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लखनऊ में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक। लखनऊ में माहौल बिगाड़ने की साजिश, सोमेश्वर मंदिर के गेट के सामने फेंके गए मांस के टुकड़े, पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। यूपी के संभल में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मिली धमकी, चेकिंग के दौरान मुस्लिम शख्स ने चाकू मारने की बात कही। एजाज खान की बढ़ सकती है मुश्किलें, कस्टम विभाग ने एक्टर के ऑफिस में सर्च अभियान किया। एजाज खान का एक स्टाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार, यूरोप में मंगाया था 100 ग्राम मेहंदी। कोलकाता में रेप मर्डर केस की चार्जशीट में खून के धब्बे, डीएनए रिपोर्ट समेत 11 सबूत शामिल, सीबीआई ने संजय रॉय को बनाया मुख्य आरोपी। ममता बनर्जी पर बीजेपी के हमले जारी, दिलीप घोष का आरोप, डॉक्टरों को धमका रही है ममता बनर्जी। बंगाल में 10 साल की बच्ची से रेप मर्डर का मामला, ममता सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर दिखा साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा, पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं पक्षी। बिहार में टला बड़ा ट्रेन हादसा, टूटी पटरी पर गुजर गई यात्रियों से भरी वैशाली एक्सप्रेस। यूपी के फर्रुखाबाद में एक कंटेनर में 40 गोवंश बरामद, बोरी की तरह ठूसे गए थे गोवंश। को रक्षा के लिए बनी फर्रुखाबाद की वानर सेना ने चलाया सफल अभियान, कंटेनर के चालक और हेल्पर फरार। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हादसा, लाडली बहना प्रोग्राम में महिलाओं को लेकर जा रही बस 40 फीट गहरी खाई में गिरी, 2 महिलाएं घायल। एमपी के भोपाल में एंटी ड्रग्स ऑपरेशन जारी, पुलिस ने 350 करोड़ का एंटी ड्रग्स को पकड़ा। गुवाहाटी में दुर्गा पूजा की धूम, सीएम हेमंत ने कई पूजा पंडालों में जाकर पूजा की। यूपी के भदोही में दर्दनाक हादसा, रामलीला में इस्तेमाल होने वाली जेसीबी का ब्रेक हुआ फेल, एक व्यक्ति घायल। इंदौर में गरबा में शामिल हुए एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, लोगों के साथ डांडिया गरबा खेला। उज्जैन के महागढ़ पहुंचे क्रिकेट मयंक अग्रवाल, प्रसिद्ध कृष्णा और विशाल विजय कुमार खिलाड़ियों ने पूरे विधि विधान से पूजा की। अहमदाबाद में नवरात्र उत्सव के दौरान सोनू निगम ने समा बांधा, जमकर झूमे लोग। पटना में इस्कॉन टेम्पल में मारपीट का मामला, पूर्वी जोन के 4 वरिष्ठ सदस्य मामले की करेंगे जांच। मुद्रा पोर्ट के 25 साल पूरे हुए, सीएम भूपेंद्र पटेल ने विश्व डाक दिवस पर स्मारक डाक टिकट का जारी किया। जम्मू कश्मीर के जोजिला पास के पास देखा शानदार नजारा, ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 1 पैसे बढ़ा, डॉलर की कीमत 83 रुपए 96 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 167 और निफ्टी 31 अंक लूटा। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, 6.5% पर बरकरार रहेगा रेपो रेट। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार नहीं बदला रेपो रेट, महंगी ईएमआई से नहीं मिली राहत। आईओए चीफ पीटी उषा से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तारीख पर बात।